जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। यदि आपके घर में लक्ष्मी की अगर कमी हो रही है, पैसा टिक नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हो, लक्ष्मी नहीं आ रही है, बहुत प्रयास करने पर भी सुख शांति नहीं है, तो प्रयास करना दक्षिणवर्ती शंख या गणेश शंख, दोनों में से कोई सा भी एक शंख हो, दक्षिणवर्ती या गणेश, उसमें पानी भर दो, उसमें एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए। उस पानी को रोज कटोरी में निकालकर व्यापार व्यवसाय वाली जगह पर छींट दीजिए। लक्ष्मी में कभी कमी नहीं आएगी, लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी। चाहे तो दक्षिणवर्ती शंख हो, चाहे गणेश शंख हो, दोनों में से कोई भी एक शंख हो। एक शंख होता है राक्षस शंख, जो घर में अगर आ जाता है, लोग तो लेकर आ जाते हैं उसको, लोगों को तो मालूम नहीं कि कौन सा शंख। बेचने वाले ने तो समुद्र के किनारे पर बेच दिया तुमको, तुम ले भी आए, अच्छा लग रहा है, सुंदर लग रहा है। राक्षस शंख एक ऐसा शंख होता है जो घर में जितने समय तक रखा रहता है, उस घर में कोई भी ठिकाने से नहीं देता, घर में क्लेश मचा ही देता है। कभी सास बहू का, कभी बहू बेटे का, कभी किसी का, कभी किसी का, मतलब घर में या तो कोई बीमार पड़ा ही रहेगा या फिर क्लेश मचा ही देगा। जरा सा पानी गिर गया उस पे, बाटकी गिर गई उसके पीछे, सामान ऐसा हो गया उसके पीछे, भोजन ऐसा हो गया उसके पीछे, मतलब क्लेश होना है तो होना, और जरा जरा सी बात पर होगा तो समझ लो घर में कोई शंख राक्षस बत्ती रहा। जिनकी किडनी लीवर काम नहीं करता, डायलिसिस चल रहा हो, किडनी काम नहीं कर रही हो, लीवर काम नहीं कर रहा हो, या किसी रूप में भी नस नाड़ियां चौक पड़ी हुई हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है 5 पीपल के पत्ते शंकर को समर्पित कर दो। 5 पीपल के पत्ते शंकर को समर्पित करो। एक पीपल का पत्ता जब 5 लेकर आ जाओ, एक पीपल के पत्ते को स्टील के लोटे में पानी भर लो, उसमें गला दीजिए, 15-20 मिनट गला रहे, उसके बाद आचमन कर लीजिए, उसका पानी पी लीजिए। कम से कम वो 5 पत्ते का पानी अगले हफ्ते तक प्रयास करो, 1 हफ्ते तक नियम से उसको धारण करिए, आपकी नाड़ियां खुल जाएंगी, किडनी लीवर में कितनी भी प्रॉब्लम है वो श्रेष्ठ हो जाएगी। शास्त्र कहता है कबूतर की बीट जिसके घर की छत पर गिरती है, पड़ती है, उसके यहाँ 1 रुपए कमाओगे, 1.25 रुपए खर्च वाला काम चलता है, पैसा घर में टिकता नहीं है, और घर में कोई ना कोई बीमार जरूर रहता है। अगर एक ठीक होगा तो दूसरा बीमार पड़ेगा, दूसरा ठीक होगा तीसरा बीमार पड़ेगा, तीसरा ठीक होगा चौथा बीमार पड़ेगा, पर कोई ना कोई बीमार चलेगा ही। उसके घर में शांति नहीं रहती, अशांति बनी रहती है। घर में 4 लोग भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, 2 भी रहेंगे तो अशांति रहेगी, घर से बाहर निकलेंगे तो शांति रहेगी, घर में जैसे ही गए अशांति चल, मतलब कबूतर की बीट उसकी छत पे गिर रही है, कबूतर की बीट उसके यहाँ पड़ रही। तो हमारे यहाँ फिर इसका वर्णन क्या करा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज शंकर भगवान पर कलश के अंदर थोड़ा सा कपूर और काली तिल जल में डालकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। उस जल को कटोरे में झेल कर लाया जाता है, घर की छत पर उसको महीने 2 महीने में एक बार छीटा जाता है, जिससे घर से बीमारी, अशांति ये सब शांत होते हैं और घर में लक्ष्मी का आवक बढ़ती है। जिसके यहाँ कबूतर की बीट गिरती है उसके लिए, सबके लिए नहीं। जिसके यहाँ कबूतर आके बैठते हो, बीट करते हो, गंदगी करते हो, उसके लिए महीने 2 महीने में 4 महीने में एक बार करना चाहिए। हिंदू धर्म में जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है, तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करे। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी, और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं।
कभी नहीं लग सकता। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। एक कलश जल, एक कलश जल का एक बेलपत्र, कभी कोई विशेष कार्य है, अटक रहा है, बहुत दिन से लगे हो, नहीं हो रहा, एक कलश जल, एक बेलपत्र। शिव मंदिर में जब बेलपत्र लेकर जाएं, बेलपत्र रखी सीधे हाथ में, उसके ऊपर रख लिया कलश, उसमें जल भरा हुआ हो, अपनी कामना कर कर मंदिर में पहुंचकर कलश को उल्टे हाथ में लेकर बेलपत्र को पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर, ये डंडी का जो भाग है जहां से पानी बहता है, अशोक सुंदरी की जो जगह होती है, और ये पत्ती उस जगह पर उसको रख दें, अशोक सुंदरी वाली जगह पर, और शंकर भगवान को सीधे हाथ में जल लेकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल समर्पित कर कर शंकर भगवान के चारों ओर जल छोड़कर फिर शिव जी के शिवलिंग पर जल समर्पित करें। लगभग 2 या 3 सोमवार लगातार प्रतिदिन एक बेलपत्र समर्पित करें। और अगर आपने लगातार 2 सोमवार या 3 सोमवार कर लिया तो जो अटका हुआ कार्य है ना, मेरा देव अधिदेव महादेव उसमें सफलता प्रदान कर देगा, ये विश्वास। अशोक सुंदरी की जगह पिता जितना अपने बेटे की नहीं सुनता उतनी अपनी बेटी की सुनता। बेटा मां को प्रिय होता है और बेटी बाप को प्रिय होती है, बेटी पिता को प्रिय है। आप अशोक सुंदरी से अपनी बात कर सकते हैं। दाता और विधाता लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहाँ तो ठीक है, जिसके यहाँ पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं, फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो, वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले, जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। दोपहर के समय में घर पर सो रही हो, इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहाँ पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों, उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए।